हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि हम लोगों को जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन है वो ऑनलाइन करनी चाहिए या फिर ऑफलाइन। ऑनलाइन करने के क्या फ़ायदे हैं, ऑफलाइन करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं इन दोनों तरीके से पढ़ने के, मैं वो भी बताऊंगा। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। वन बाय वन वीडियो को लेकर चलेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको आपका क्लियर कट आंसर मिल जाएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो प्लीज़ एंड तक देखना। दोस्तों, पहले हम लोग बात करेंगे कि ऑनलाइन पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं, क्योंकि वो समझना थोड़ा ज़रूरी है। देखिए, जब आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो सबसे बढ़िया फ़ायदा आपका क्या होता है कि आपको ज़्यादा कॉस्टली पढ़ाई नहीं होगी, आपका बहुत सस्ते में चीज़ निपट जाएंगी। आपको ना ज़्यादा कहीं भी जाने का भाड़ा लगेगा, ना आप वहाँ पे रहने का देखोगे, क्योंकि ऑफलाइन आप कोचिंग करते हो इसका मतलब आपके गाँव में तो कोचिंग होगी नहीं, आपको कहीं जाकर ही पढ़ना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे नॉर्मली स्टेट में रहते हो जहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई नहीं है, जैसे कि बिहार में, आप ऐसे इलाके में हो जहाँ यूपीएससी की तैयारी बहुत कमी होती है, तो आपको उसके लिए पटना जाना पड़ेगा, या फिर आप दिल्ली आओगे उसके लिए, तो आपको जो है खर्चा ज़्यादा आपका बैठेगा। तो पहली चीज़ हो गई एक्सपेंडिचर, जो कि हमारा कम रहने वाला अगर हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। ऑनलाइन किसी का बैच ले लिया, किसी भी कोर्सेज का, आप जिस भी कोर्स को पसंद करते हो, जिस भी प्लेटफॉर्म को पसंद करते हो, उसका कोई भी कोर्स ले तो उसमें आपको फ़ायदा है। तो ये पहले पॉइंट हो गया फ़ायदा का। दूसरा, इसमें टाइम का बहुत ज़्यादा बचत होती है कि आपको इधर उधर आना जाना नहीं पड़ेगा। आप घर पे बैठ के अपने चुपचाप कमरे में बैठ के इसी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो और आईएएस बनने का सपना देख रहे हो, तो इस तरीके से आपका दूसरा जो चीज़ है वो टाइम बचेगा। तीसरा चीज़ है कि आप अपने घर के साथ रहोगे, आपको जो है खाना वगैरह नहीं बनाना पड़ेगा, आपको कोई फालतू का काम नहीं करना रहेगा, जैसे कि आप जो है सब्जी लाने जाओ, ये सब आपको काम करने से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा जब आप ऑनलाइन पढ़ाई करोगे, घर पे रह के पढ़ाई करोगे तब। हाँ, आप अगर किसी शहर में जाके फिर जाओ, वहां रहो, फिर ऑनलाइन पढ़ाई करो तो ये गलत बात है भाई। कहीं जाओ तो ऑफलाइन पढ़ाई करने के लिए ही जाओ, वरना फिर मत जाओ, ठीक है। तो ये ऑनलाइन पढ़ाई का फायदा है। दूसरा ऑनलाइन पढ़ाई का फायदा क्या है कि आपको अगर एक बार कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आप उस चीज को बार बार देख सकते हो। ये ऑनलाइन पढ़ाई का सबसे बढ़िया फायदा है। आपको कोई लेक्चर नहीं समझ में आया, आपने फिर से रिवर्स किया और समझ गए, तो ये ऑनलाइन में सबसे बढ़िया फायदा होता है जो मुझको लगता है। और अब मैं बात करूंगा कि ऑनलाइन में कमियां क्या हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन में मैंने फायदे बात की, कमी क्या हो सकती है। तो कमी यही हो सकती है कि जो ये फायदे हैं ना, यही कमी बन सकती है। डिसिप्लिन की कमी हो सकती है ऑनलाइन में। मैं बहुत से बच्चों को देखता हूँ कि वो ऑनलाइन पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन पढ़ाई करते कैसे बात मुझको आज तक नहीं पता चली भाई, है ना, कि ऑनलाइन में वो पढ़ क्या रहे हैं, है ना। एग्जाम में जब टेस्ट होता तो देखो भाई नजर नहीं आ रहे दूर दूर तक, है ना। तो दिक्कतें होती। पहले बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे कि बहुत पढ़ाई करनी है, आईएएस बनना है, लेकिन फिर एक दो टेस्ट होंगे फिर गायब हो जाते हैं वो लोग, है ना। तो ऐसे होता है। तो आप जब ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो डिसिप्लिन की सबसे बड़ी कमी होती है। दूसरा है कि मतलब वही डिसिप्लिन से रिलेटेड ही है, और मतलब सब कुछ डिपेंड करता है आपके डिसिप्लिन पे। आप ऑनलाइन पढ़ाई करो चाहे ऑफलाइन पे, लेकिन जो ऑनलाइन में ज्यादा डिपेंड करता है वो डिसिप्लिन ही है ना। और मैं दूसरी चीज कहूँ कि आपका इतना ज्यादा कॉस्ट नहीं होता, इसलिए आप उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते हो, है ना। आप ये नहीं सोचते हो 5,000 रुपए तो लगे हैं, क्या हो जाता, कुछ नहीं हो जाता, है ना। गरीब लोग समझते हैं कि 5,000 की कीमत क्या है, लेकिन जिसके पास पैसे वो नहीं समझता कि 5,000 में क्या होने वाला, कुछ नहीं होता। 5,000 में 5,000 का बैच लिए हैं, चल रहा नहीं चलेगा, हम नहीं देखेंगे तो कुछ हो थोड़े ना जाएगा उनका। तो इस तरीके से तो आप ऑनलाइन जब ये चीजें सोचते हो तो आपको दिक्कतें होंगी, आपको पढ़ाई पे फोकस करना होगा। ऑनलाइन की सबसे बड़ी कमी, और ऑनलाइन की कमी क्या है, ऑनलाइन की कमी है कि इसमें रेस बहुत ज़्यादा है। इसमें बहुत ज़्यादा लोग एडमिशन लेते हैं और उनको खुद लगता है कि मैं भी तैयारी कर सकता हूँ और मेरा भी कुछ हो जाएगा। इससे ऑनलाइन जो क्लासेस चलती हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। उनके कोचिंग माफिया से इससे रेडी होते हैं, बहुत सारे कोचिंग, बड़ी बड़ी कोचिंग्स बनती है इससे, है ना। स्टार्ट बनते हैं नए नए, जिनको मतलब जिससे हम लोगों को उम्मीद मिलती है कि हम भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन करके इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। जबकि रियलिटी चेक होती है कि हम उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे अगर हम ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से पढ़ने के लिए बैठ जाएं। उतना वैल्यूएबल कंटेंट ही नहीं है उस जो आप कोर्स खरीद रखे हो, तो उतना ज़्यादा जब वैल्यूएबल कंटेंट ही नहीं तो आपको मतलब क्या निकलेगा उस चीज़ को पढ़ाई करके। हाँ, आप पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो तब तो पढ़ाई ठीक है, लेकिन आप एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ रहे हो तो वो मेरे हिसाब से तो नहीं सही होगा, क्योंकि मैंने भी ऑनलाइन कोर्सेज कर रखे हैं बहुत सारे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, है ना। मतलब देखो, मैं एक बार फंस चुका हूँ तो मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप फंसो। तो ये मैं ऑनलाइन कोर्सेज की कमियां बताया, फायदे बताया, दोनों बातें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी आई होप। अब मैं बात करने वाला हूं कि ऑफलाइन कोचिंग के क्या फायदे हैं। तो ऑफलाइन कोचिंग के मैं फायदे गिनाने बैठूंगा आपको, क्योंकि मैंने कभी ऑफलाइन कोचिंग की नहीं तो मुझे इतने फायदे पता नहीं होंगे, लेकिन मैं जितने सोच पा रहा हूं तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में आप जहां भी रहते हो, अगर आपके वहां पे कोचिंग है तो बहुत बढ़िया, दिल्ली में रहते हो दिल्ली में कोचिंग को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वहां नहीं रहते हो, आप किसी दूसरे इलाके में रहते हो जहां आपको जाना पड़ता है उस कोचिंग को करने के लिए, तो आपको मतलब जो है आप अमीर होंगे तभी तो आप जहाँ पाएंगे ना, पैसे आपके पास होंगे। फायदा ये होता है कि उसमें जो है आप टाइमली सब कुछ करते हो। आपका एक रूटीन होता है कि आपको उठना है, सुबह तैयार होना है, कोचिंग के लिए निकलना है, कोचिंग में लाइब्रेरी होगी, उसी लाइब्रेरी में पढ़ना है जाके। आप सुबह जाओगे 7 बजे, आप शाम को आओगे 7 बजे, तो 12 घंटे की पढ़ाई आपको वहीं करनी है। तो ये एक डेली रूटीन आपका बन जाता है,
जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो एग्जाम के प्रिपरेशन में आपको रमना होता है, एग्जाम के प्रिपरेशन में आपको एग्जाम की तरीके से बनना होता है, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। मैंने जो आपको बात बताई कि रूटीन में आप बन जाओगे कि हाँ ऑफलाइन कोचिंग है, और उसमें थोड़ा डिसिप्लिन भी बनता है। डिसिप्लिन कैसे बनेगा कि भाई मेरे को इतना ज्यादा पैसा लगा है तो मुझे जाना पड़ेगा, है ना, मुझे जाना पड़ेगा, सुना नहीं मीम, है ना, तो वो उस तरीके से आपको जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि आपने पैसे पे कर रखे हैं बहुत ज्यादा, वो भी, है ना, और पैसे तो पे कर रखे हैं क्योंकि आप डेली देखोगे कि आपके सामने इतने लोग रेस में लड़ रहे हैं। एक ही कोचिंग तो है नहीं कि उसमें 500 लोग बैठे हैं एक ही क्लास में, आपको पता है। इसी तरीके से दिल्ली में, पटना में, रांची में, अलग अलग जगहों में, इंदौर में, हर स्टेट में कोई ना कोई ऐसा गढ़ है, कोई ना कोई ऐसा पूरा एक एरिया है जहां पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं हम लोगों से, है ना, आप लोगों से, सभी से कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसमें एक ये बात छेड़ना बहुत जरूरी है कि हम ऑनलाइन जाएं कि ऑफलाइन जाएं। तो ऑफलाइन में ये आपको फायदा मिल जाता है कि आप देख पाओगे अपने आंखों के सामने कंपटीशन। जब अपनी आंखों के सामने कंपटीशन देखोगे तो आप उस चीज को पाने के लिए आप मेहनत करोगे। जब आप मेहनत करोगे तो आपको भी ज्यादा मेहनत करने के बाद आपको एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, एफर्ट्स मारोगे तो रिजल्ट मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो आप वहां पे देखोगे, आप देखोगे कि दिवाली में कई सारे स्टूडेंट जो नहीं जा रहे हैं कोचिंग, मतलब नहीं जा रहे हैं घर, पढ़ रहे हैं वहां बैठ के, सब कुछ बंद है लेकिन वो अपना लाइब्रेरी में बैठे हुए आराम से पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि मैं अगर नहीं पढ़ूंगा तो मेरा नहीं होने वाला है। तो आप उनसे मोटिवेट होगे, और जब मोटिवेट होगे तो आप पढ़ोगे। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में। आप अगर एक दिन में 8 घंटे पढ़ाई करते हो, किसी दिन 8 से 4 हो जाता, तो आपको उस 4 घंटे को यूटिलाइज करना होगा ना कहीं। तो ये बात आपको इस तब समझ में आती है जब आप लोगों को देखते हो कि हाँ कुछ लोग मेरे से भी ज्यादा तेज दौड़ रहे हैं, मुझे भी ज्यादा तेज दौड़ना पड़ेगा, तभी मैं इनके बराबर या फिर इनसे आगे निकल सकता हूं। तो ये बात है ऑफलाइन कोचिंग के फायदे में। डिसिप्लिन आपका बढ़िया होगा, आप पढ़ाई कितनी कर रहे हो अपना मूल्यांकन कर पाओगे, एग्जामिन कर पाओगे कि आप कितने पानी में हो। तो ये फायदे हैं। नुकसान की बात करते हैं ऑफलाइन के, है ना। नुकसान तो मुझको अच्छा खासा कोई दिखता नहीं है, बस दिखता इतना ही है कि अगर आप गरीब हो, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप ऑफलाइन बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इसमें पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। बड़ी बड़ी कोचिंग्स जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कराती हैं, उन्होंने इस कोचिंग के लिए 1 से 1.5 लाख तक की फीस रखी है। जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी भाई, है ना। तो सब कोचिंग्स का जो रेट है वो काफी ज्यादा हाई है फीस का, है ना। मैं एक कोचिंग का नाम लूं, अगर आप पता मेरे को स्पॉन्सरशिप मिलनी भी हो फ्यूचर में तो वो भी ना मिले, है ना, इसलिए मैं नाम लेने से बचूंगा। तो आप ये सोचिए कि जितनी भी कोचिंग्स हैं उन सब कोचिंग में बहुत ज्यादा फीस है, और ये फीस जो है यही मेन फैक्टर है ऑफलाइन कोचिंग का। क्योंकि अगर मैं मेंटेन करना होता उनको, मैं भी एज अ कोचिंग ऑनर, मैं भी एक कोचिंग चलाता हूँ, बस मतलब छोटी क्लास से लेकर 12th तक का, तो मुझे भी पता है कि कोचिंग में कितना ज्यादा मतलब जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, पर मंथ करना पड़ता है ना। तो वो इन्वेस्टमेंट आपको निकालना होता है, लाइट्स बिल होती हैं, और आपका जो है फर्नीचर कॉस्ट होता है ना, टीचर्स सैलरी होती है, तो ये सब आपको एक्सपेंडिचर करने होते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा फीस इसकी हाई होती है कि नॉर्मल जो बच्चे हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। कोई फार्मर का बेटा है तो वो नहीं अफोर्ड कर सकता, मेरे पापा इसको अफोर्ड नहीं कर सकते कि मैं कोचिंग में जाऊँ, दिल्ली पढ़ूँ जाके 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए देके, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे जैसे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ऑनलाइन कोचिंग। मेरे जैसे लोगों के लिए ऑनलाइन कोचिंग बनी है, जिसमें 2-3 हजार रुपए देके कोई अच्छा मेंटोर जो मुझको यूपीएससी सिविल सर्विस के गाइड करे, मुझको पढ़ाए कि कैसे पढ़ना है बाबू, ऐसे पढ़ना है, तो ऐसे लोग चाहिए। और वो ऑनलाइन से ही हो पाता है। ऑफलाइन में जो होते हैं वो फीस बहुत ज्यादा हाई है, बढ़िया है नो डाउट, लेकिन फीस बहुत ज्यादा हाई है। उनके पढ़ाए लोग आईएएस बनते भी हैं इक्का दुक्का, लेकिन फीस बहुत ज्यादा हाई है, और वो नॉर्मल लोग अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन की बाजी में जीतेगा कौन? तो जीतेगा वही जिसके पास पैसा है ना। अगर आपके पास अच्छी खासी इनकम है, आप बढ़िया रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, तो बेसिकली आप जाओ, कहाँ पे जाओ? जहां भी ऑफलाइन कोचिंग बढ़िया हो, अच्छी से अच्छी कोचिंग में जाओ। लेकिन अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है, आप सोचते हो कि मुझे भी तैयारी करनी है, तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऑफलाइन कोचिंग जाओ। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हो तो आपको दिक्कत यह आएगी कि आप उन चीजों को मार मार के जियोगे, जो चीजें शायद कोई अफोर्ड कर रहा होगा वहां रह के भी, तो आप डिमोटिवेट होगे, और उसके बाद आप शायद अपनी प्रिपरेशन भी छोड़ दो। तो वो नहीं करना है आपको। ऑनलाइन कोचिंग करनी है, आराम से करते रहो जब तक आपका मन करे। ऑनलाइन पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद सेल्फ स्टडी करो। जब आपको एक बार पता चल जाएगा कि आपको अपने लक्ष्य को कैसे पाना है, तो आप उसके प्रति प्रतिबद्धता धारण करके आप उसको प्रति पढ़ाई कर सकते हो, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, और कर्मठ तरीके से पढ़ाई करोगे तो जरूर आपका लक्ष्य आपको मिलेगा। तो लेकिन शर्त क्या है? शर्त है आपको कि आप मेहनत करें, आप डिसिप्लिन में पढ़ाई करें। यही ऑनलाइन ऑफलाइन का मकसद है।
मेरा रिकमेंडेशन मैंने आपको पहले बताया, जो अमीर लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है वो लोग ऑफलाइन जाएं, जिनके पास पैसे थोड़े कम हैं वो लोग ऑनलाइन पढ़ाई करें। वो उन सभी व्यक्तियों के लिए अच्छा होगा जो मैं बात में बोल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो इस उलझन में है कि ऑनलाइन कोचिंग जाए या फिर ऑफलाइन जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।